चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर है जहां लोन के चक्कर में युवाओं की जिंदगी उलझ रही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लोन अब युवाओं को भारी पड़ रहा है। डिप्रेशन में आकर खुदकुशी तक लोग कर रहे हैं। इसके चलते खास करके युवा वर्ग की अगर हम बात करें, पर्सनल लोन के नाम पर मनमाना ब्याज इनसे वसूला जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पॉर्न वीडियो के जरिए भी इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। डिजिटल दस्तावेजों का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। प्रताप सिंह नामक एक युवक ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, बीटेक स्टूडेंट निशांक की मौत का मामला अब भी सुलझा नहीं है और यह मामला भी अब इसी से जुड़ा लगभग नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस लोन ऐप के एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही है। निशांक राठौर की मौत के मामले में एक नया खुलासा हुआ है और अभी तक की जांच में सामने आया है कि निशांक ने इंस्टेंट लोन ऐप से छोटे छोटे लोन भी लिए थे। तो पुलिस का मानना है कि तमाम तरह की बातें इस पूरे केस में सामने आ रही हैं, लेकिन जो ये इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं, आजकल युवाओं को ये भारी पड़ रहे हैं और इसी के चलते वे डिप्रेशन में जा रहे हैं या खुदकुशी जैसे कदम उठा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ संवाददाता आकर्ष इस खबर पर लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आकर्ष, सबसे पहले ये मामला संवेदनशील लगा जब एक पोस्ट सामने आया, उनके पिता को, निशांक के पिता को एक पोस्ट भेजा गया और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का मामला भी इस पूरे केस में सामने आया। अब आ गए हैं हम इंस्टेंट लोन ऐप्स में और सिर्फ निशांक ही नहीं, ढेर सारे युवा आजकल इन लोन ऐप्स के लिए जाते हैं और लोन लेते हैं इन ऐप्स के जरिए और फिर इतने उलझ जाते हैं कि उनसे मनमाना ब्याज वसूला जाता है और वो जब वो ब्याज नहीं चुका पाते, लोन नहीं चुका पाते, तो खुदकुशी जैसे कदम उठाते हैं। जी शिवांगी, आपने सही कहा कि लोन लेना अब काफ़ी भारी पड़ने लगा है और खासकर उन युवाओं को लिए जो बिना देखे समझे लोन के लिए ऐप में अपनी पूरी जानकारी दे देते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं उस जाल में फंसते जाते हैं। हालांकि पुलिस लगातार, भोपाल पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बीते एक साल में कई बार कार्रवाइयां भी की गई हैं और एडिशनल पुलिस कमिश्नर, एडिशनल डीसीपी जो हैं क्राइम ब्रांच हमारे साथ हैं, सलीम सिंह सर, आपसे ही जानना चाहूँगा, जो लोन ऐप जो हैं, युवा काफ़ी उसमें उलझते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं लोन में और कई बार वो गलत कदम भी उठा लेते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, ये कोई लोन की ऐप नहीं है। ये सीधा साइबर ठगी का, ऑनलाइन ठगी का या मोबाइल के द्वारा ठगी करने का एक नया तरीका है, जिसको कि हम लोग या जो यूज़र है मोबाइल का उपयोग करता है वो समझ नहीं पाता और ये लोन के झांसे में आकर सीधा अपने को ठगी का शिकार बना लेता है। तो हम ये नहीं कह सकते लोन का ऐप है, लोन देने वाली कोई संस्था है, क्योंकि लोन देने वाली संस्थाएं आपके आसपास ही मौजूद हैं, पूरे बैंक्स मौजूद हैं और बैंक्स आपको कहना चाहिए बहुत ही सस्ते और बहुत ही ईजीली लोन दे रहा है। परंतु आप क्यों लोन लेना चाहते हैं दूर बैठे आदमी से, जिसको आप जानते नहीं, जिसका परिचय नहीं, उसके खाते में क्यों पैसा देना चाहते हैं? सर, लगातार आप लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कुछ नंबर रिंग कर लेते हैं परिवार के, उनको गलत तरीके से मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और अब तो पॉर्न वीडियो का भी वो सहारा ले रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मैं आपको नंबर्स की बात बताऊँ तो नंबर्स तो आप जब आप एक बार सोशल मीडिया पे एक्टिवेट होते हैं, एक बार आप इंटरनेट पे अपना यूज़ शुरू करते हैं, आप बाकी ऐप डाउनलोड करते हैं, सारी ऐप आपसे परमिशन मांगती है। आप सारी परमिशन है, उनको कांटेक्ट की, उनको ऑडियो वीडियो, आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स में जाने की परमिशन देते हैं। कई ऐप तो जो आपसे आपकी मोबाइल की सेटिंग तक में जाने की परमिशन मांग लेती है और आप सेटिंग की परमिशन देते हैं। इसका मतलब आप मोबाइल की चाबी उनके हाथ में सौंप देते हैं। तो ये कांटेक्ट लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं। आप सोशल मीडिया आप बैठोगे तो व्हाट्सएप पे या कहना चाहिए और बाकी जो जितनी प्रोफाइल है सोशल मीडिया उन पर नंबर अवेलेबल है, इसलिए नंबर उनको मिल जाते हैं। नंबर रैंडमली यूज़ करते हैं, एक नंबर बढ़ा घटा के नंबर लगाते हैं, इसलिए कई बार वो फेमिलियर नंबर होते हैं और एक जगह के नंबर होते हैं, इसलिए हमको लगता है पूरे परिवार के नंबर मिल गए। अभी सर जो मामले लगातार आ रहे हैं उनमें हम देख रहे हैं जिन नंबर से कॉल आ रहा है या व्हाट्सएप पे कॉलिंग कर रहे हैं वो 92 है, मतलब पाकिस्तान से जुड़े हुए नंबर या देश से बाहर के नंबर हैं। तो जब आपके पास शिकायत आती है तो किस तरीके से आप ट्रेस करते हैं और जो आरोपी उनको पकड़ते हैं? देखिए, इंटरनेट की, सोशल मीडिया की या व्हाट्सएप की ग्लोबल लिमिट्स हैं। कोई ये शहर से, प्रदेश से, देश से बंधा नहीं है। इसमें इंटरनेशनली कॉलिंग, इंटरनेशनली सोशल जो आपका चैट है या कहना चाहिए कम्युनिकेशन का प्रोविज़न है। जो मोबाइल यूज़र हैं, थोड़ा सा हमारे देश में कहना चाहिए या कई लोगों में मोबाइल यूज़र में मोबाइल यूज़ करने की अज्ञानता के कारण ये नंबर नहीं पहचान पाते। अगर 9293 नंबर आ रहा है तो वो इंडिया का नंबर नहीं है, वो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, तो हम किसी पाकिस्तानी व्यक्ति से क्यों लोन लेना चाहते हैं? तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारा लालच है, हमारी अज्ञानता है। अज्ञानता से ज़्यादा मैं लालच कहूँगा।
अज्ञानता कम है, इसमें लालच ज़्यादा है। कहीं हमारा लालच में पड़कर हम लोग इस तरह की ऐप का यूज़ करते हैं और हम शिकार हो जाते हैं एक ठगी का। सर, किस तरीके से बच सकते हैं, खासकर युवा जो लगातार इस जाल में फंस रहे हैं? हम देख रहे हैं कई बार वो सुसाइड जैसे कदम भी उठा रहे हैं। देखिए, बचने का एकमात्र तरीका है आप अपना लालच खत्म कर दें। ये मान के चलें, कोई भी व्यक्ति जो आपको कॉल कर रहा है वो आपके फ़ायदे के लिए कॉल नहीं करे। कोई व्यक्ति अपना कॉल या इंटरनेट खर्च करके आपको क्यों फ़ायदा करेगा? तो इस सिद्धांत पे आप हमेशा चलें, सावधान रहें, सजग रहें, सतर्क रहें। और जैसे ही आपको लगता है कोई आदमी को फॉलो करके नंबर कर रहा है, चाहे वो सेक्सटॉर्शन कॉल हो, चाहे वो आपके लोन ऐप का कॉल हो, बहुत सारे तरीके बदल लेंगे, ये OTP वाला तरीका बदल लेंगे, बहुत सारे तरीके आएंगे। लेकिन आपको अलर्ट रहना है, कोई व्यक्ति अगर कॉल बाहर से कर रहा है तो आपके फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा है, वो आपको झांसा देने के लिए कर रहा है। हमारे लालच को थोड़ा संवारें, हमारे जो लापरवाही को या जल्दबाजी को थोड़ा विचार करें, आसपास के लोगों से पूछें और बेहतर विकल्प की तलाश करें। और कभी भी पैसा देने से पहले उस व्यक्ति को पैसा दें जिसको आप जानते हो, जो आपके फेस टू फेस हो। पैसा देने से पहले ये तय कर लें कि हम उस व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं वो कहीं दूर तो नहीं बैठा है, उसको हम जानते हों, या इंस्टीट्यूशन के जरिए ही पैसा दें, अन्यथा पैसा न दें। थैंक यू सो मच सर। तो शिवांगी, आपने सुना, सर ने पूरी जानकारी दी किस तरीके से आप बच सकते हैं। अलर्ट रहें, सजग रहें, जब भी आप इस तरीके से लोन ऐप हो या सेक्सटॉर्शन जैसे जो केस चल रहे हैं उनसे आप बच सकते हैं। शिवांगी, बिल्कुल आकर्ष, और हमने ये भी देखा है कि आजकल के युवा जिस तरह से लालच के चलते, जैसा जिक्र भी किया है, और लालच के चलते वे इन सब चक्करों में पड़ते हैं, इन ऐप्स के चक्कर में पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो शेयर कर देते हैं, और वही एक कारण बन जाता है ब्लैकमेलिंग का, और उसके बाद ये युवा ऐसे कदम उठाते हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आकर्ष आपका भी तमाम बातचीत के लिए। तो डिप्रेशन में आकर खुदकुशी तक युवा कर रहे हैं आजकल इन इंस्टेंट लोन ऐप्स के जरिए।